राजू गांव के पुराने रास्ते से गुजरता हुआ सोच में डूबा था। पेड़ों के साए, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ शांत था और सुकून था। फिर अचानक उसकी नजर एक मटके पर पड़ी। उसमें अजीब सी चमक थी। ये क्या चीज है? इतनी पुरानी और फिर भी ऐसी चमक। ऐसे रास्ते में कैसे छोड़ दिया किसी ने? वो मटका उठाता है, साफ करता है। उसकी आंखों में थोड़ा सा डर भी होता है। मटके को उठाते हुए वो अपने घर जाता है। माँ से संदूक की चाबी मांगता है। माँ, वो संदूक की चाबी देना जरा। मुझे एक चीज मिल गई है रास्ते में। क्या ले आए इस बार? कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं? नहीं माँ, वो एक मटका सा है, छोटा सा। लगता है सोने का है। माँ चाबी दे देती है। राजू मटका संदूक में रखता है और काम पर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद राजू की माँ पड़ोसन से बात कर रही होती है। सुन बहन, मुफ्त में मिली चीज अगर चमकती हो तो या तो चुराई हुई होती है या कोई शराब होता है। उसमें संभल के रहना। राजू ने कुछ नहीं कहा और मटका भी अजीब सा लग रहा था। माँ डर जाती है। राजू से पूछे बिना वो मटका बाहर फेंक देती है। रात होती है। राजू काम से वापस आता है और संदूक खोलकर देखता है तो वो मटका वहां से गायब था। राजू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, माँ, वो मटका कहाँ गया? मुझे क्या पता, तुम खुद ही तो रख के गए थे। संदूक खाली था। राजू सोच में डूबा था कि आखिरकार वो मटका कहाँ गया। वो मटका एक बूढ़ी औरत को मिलता है। बूढ़ी अम्मा रास्ते में कहीं जा रही होती है। अचानक से उसकी नजर उस मटके पर पड़ती है जहाँ राजू की अम्मा ने उसको फेंका था। अरे, ये कब मिल गया मुझे? मैं घर ले चलती हूँ। वो मटके को अपने साथ ले जाती है और चोरी होने के डर से किसी पत्थर के नीचे छुपा देती है और भूल जाती है कि उसने वो मटका कहाँ छुपाया था, क्योंकि अम्मा को भूलने की बीमारी होती है। बूढ़ी अम्मा का एक पोता भी होता है जिसका नाम गोपाल, जो कि एक किसान होता है और कर्ज में डूबा हुआ होता है। कर्ज लेने वाले रोज आकर उसे कर्ज वापस मांगते थे। अरे गोपाल, फसल अच्छी हो या बुरी, पैसा तो वापस देना पड़ेगा। तुम्हारा वक्त निकल गया, अब हमारा वक्त है। सुन, अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं आए तो जमीन पर कब्जा कर लेंगे, समझे? कोर्ट वोट की जरूरत नहीं होगी, सीधा ट्रैक्टर लेके आएंगे। बस एक बार फसल बेच लूं, सब पैसे वापस कर दूंगा भैया, थोड़ा वक्त दे दो। अगले दिन ही गोपाल फसल को मंडी में बेचने के लिए जाता है। किसी वजह से उसे मंडी में रात को रुकना पड़ता है। रात को बारिश होती है। सारी की सारी फसल खराब हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी सारी मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? सब कुछ होने के बाद वो हिम्मत हार जाता है। नदी के किनारे खड़ा होता है। अगर माँ होती तो शायद कोई रास्ता दिखा देती। अब किसी चीज का मतलब नहीं रहा। वो नदी में कूदने ही वाला होता है कि एक अनजान आदमी उसे रोक लेता है। पागल हो क्या? जिंदगी से भाग रहा है? छोटे शहर के लोग, बड़े सपने, लेकिन हर सपना तोड़ के मरना हल नहीं होता। गोपाल हर दिन ज्यादा थकने लगा। फसलों को बर्बाद होने के बाद वो हिम्मत हार जाता है और ऊपर से कर्ज वापस लेने वाले रोज आ जाते हैं। अरे गोपाल, रोज का ड्रामा बंद कर। अगर अगले 3 दिन में पैसा नहीं आया तो सीधा बुलडोजर लेके आएंगे। तेरे बाप दादा की जमीन थी, लेकिन अब हमारी हो जाएगी। दादी अपने पोते को हौसला देते हुए कहती है, बेटा, तुम्हारी सारी मुश्किलें उस मटके को बेच के हल हो जानी थी। मुझे रास्ते में मिला था, मगर मैं कहीं रख के भूल गई। दादी, कहाँ रखा था वो आपने मटका? पता नहीं बेटा,
या नहीं? बेटा, सब कुछ चला जाए लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। गोपाल ने फैसला कर लिया। अगले दिन वो जमीन बेचने जाता है और जमीन बेच देता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के वो और उसकी दादी दोनों शहर के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं। वहां पत्थर को देखकर उसकी दादी की आंखों में चमक आ जाती है। रुको, ये तो वही जगह है, मुझे याद आ गया। गोपाल हैरान होकर अपनी दादी से पूछता है, दादी, क्या हुआ? ये रहा, ये तो वही मटका है। ये मटका जो मैंने छुपाया था, तुम उसे बेचकर अपना कर्ज वगैरह उतार दो। गोपाल वो मटका बेचकर अपना सारा कर्ज उतार देता है और अपनी जमीन भी वापस खरीद लेता है। इसी तरह वो दोबारा से हंसने मुस्कुराने लग जाता है और दोबारा से अपनी जमीनों पर खेती बाड़ी का काम शुरू कर देता है।